जल्दबाजी में किसी के लिए जो हम राय कायम कर लेते हैं, वो किसी जो है वो कोई इंसान, कोई शख्सियत भी हो सकती है, कोई चीज़ भी हो सकती है और कुछ भी हो सकता है उसमें शामिल। उसके लिए हमारे साथ मौजूद है उरूसा मोहसिन, जो कि इंटरनेशनली सर्टिफाइड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हैं और लाइफ कोच हैं, फाउंडर एंड सीईओ माइंडेमी की हैं। और मैं हूँ अनीला रज़ाक, आपके साथ आपकी आरजे। हम बात कर रहे थे कि उरूसा इस जल्दबाजी वाली अपनी आदत से कि हम किसी के बारे में भी कोई ओपिनियन जो है वो कायम कर लें। अभी हम जी, जो है वो ऑफ एयर भी यही डिस्कशन कर रहे बिल्कुल। थे, तो इससे हम छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? कोई सोल्यूशन है? सॉल्यूशन तो है लेकिन बात ये है हम लोग सॉल्यूशन पे जो है वो काम करते नहीं हैं। सही। देखिए सॉल्यूशन ये है कि वी हैव टू अनलर्न हम्म। फ्यू थिंग्स इन ऑर्डर फॉर अस टू लर्न न्यू थिंग्स, राइट? बिल्कुल। हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो नई सीखने के लिए पुरानी वाली जो है वो छोड़नी पड़ेंगी। सही सही। लेकिन मसला ये हम नई सीखते ही नहीं है तो पुरानी छोड़ेंगे क्या, ये ठीक मसला है ठीक हमारा। ठीक। ठीक है। अब बात ये है कि इससे छुटकारा कैसे पाएँ। देखिए हम ब्रेक में भी बहुत सारी चीज़ें हम्म पहलुओं पे बात कर रहे थे। हम्म। पहली चीज़ तो ये है, हम जब जल्दबाजी में राय काम करते हैं तो ये तो हम अंडरस्टैंड कर लें कि बाज़-औक़ात मोस्टली हमारे डिसीजन मेकिंग्स गलत साबित भी होते हैं, बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल। अब जब आपने किसी के लिए राय कायम की, डेफ़िनेटली आपने शायद उसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिया, उसका ओपिनियन नहीं लिया। तो हम्म। अगर आप कह रही हैं कि सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन तो यही है कि अगर वो शख्स आपके नज़दीक है या आपसे राब्ता कर सकते हैं आप, तो आप उससे डायरेक्टली पूछ लीजिए कि हम्म। भाई मैं ये समझता हूँ, आप बताइए क्या ये सही है या मैं गलत हूँ। सही ठीक है? सही। इससे क्या होगा, बहुत सारे डिफरेंसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। सही है, ठीक है, जो बिल्कुल। आप गलत राय कायम कर रहे हैं उसके लिए वो शायद क्लियर क्लियर हो जाए, हम्म। राइट? दूसरी चीज़ ये है इस पे कि मैंने एक ब्रेक से पहले एक कहानी बताई थी कि हम्म। आप अपने साथ वक्त स्पेंड करें। उसका मकसद ये था कि आप थोड़ा सा पॉज लें सही जिंदगी में, सही। क्योंकि जब आप पॉज लेंगे तो आपको पता चलेगा कि शायद एक और पहलू भी है सोचने के लिए। सो बिल्कुल। अंग्रेजी में हम एक सेइंग कहते हैं, थिंक फ्रॉम द अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सही। ठीक है? तो उसकी नज़रिए से सोच के देखें चीज़ें। हम्म। हम इवन ट्रेनिंग्स में ये बाकायदा लोगों को एक्सरसाइज कराते हैं कि अच्छा। आप जो राय आपकी है वो आपकी है, लेकिन नाउ जस्ट थिंक फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू, सही सही। right? Go to the other person's shoes and think from their point of view. So सही this is very important. सही है। इम्पोर्टेंट भी है और साथ में बड़ा मुश्किल भी है कि मुश्किल भी आप है। अपने आप को किसी दूसरे के जी। शूज़ में रखें, क्योंकि ये तो बहुत ही एक कहना चाहिए ना कि दिल पे पत्थर रखने वाली बात हो जाती है। अच्छा, उरूसा, ऐसा भी होता है कि जी। अक्सर हमें किसी ने किसी के बारे में, एक तो ये होता है ना, हमने अपीयरेंस से ही जो है वो अपने आइडियाज़ लगाए और अपना जी। ओपिनियन कायम कर लिया। अक्सर ऐसा होता है कि हमें किसी ने किसी के बारे में कुछ बताया कि भई वो फलाँ शख़्स तो ऐसा है या फलाँ खातून तो ऐसी हैं, और हम जो है वो अनकॉन्शियसली वही ओपिनियन जो है वो उसके बारे में बना कायम लेते कर हैं, लेते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। और वो हमारे सामने आता है तो फिर हम उसको हाँ। उसी नज़र से देखना शुरू कर देते हैं और हम उसी तरह से उससे कि वो बात तो करते ऐसा हैं। हाँ, था, कि वो वो तो वैसा है। एग्ज़ैक्टली। हम कहते हैं अच्छा, अब हमें भी मज़ा आता है सुनने में, कहते हैं अच्छा और बताओ। और बताओ एग्ज़ैक्टली। तो ये मतलब दूसरों के मुँह सही। से जो है वो हाँ, सुनी-सुनाई बातों के हाँ, ऊपर जो हम यकीन कर बिल्कुल। लेते हैं। तो इसके लिए जो है वो हमें फिर क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि हम जब तक कोई बात हुँ, हुँ। हम खुद अपने कानों से ना सुन लें, हुँ, हुँ। जब तक कोई चीज़ हम खुद विटनेस ना कर लें अपनी आँखों से, हमें परहेज़ करना चाहिए दूसरों की बातों में आने के लिए, जो जिसमें किसी और की राय कायम हो रही हो। सही है। अगर आप ऐसी महफ़िल में बैठे हुए भी हैं, हुँ, तो हुँ। गुज़ारिश कर लीजिए हुँ, हुँ। इस तरीके से कि आगे वाले को बुरा भी ना लगे। हुँ, हुँ। यार मेरे हिसाब से लेट्स नॉट बी वेरी क्विक इनफ हुँ, कि हुँ। किसी के बारे में राय कायम करें। सही। आई थिंक लेट्स जस्ट वेट, इट्स टू क्विक to हुँ, generate हुँ। an opinion. Let's wait and सही, see. सही। Simple as that. बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें आपको अगले बारे में पता चलती हैं जब आप उनके साथ वक्त स्पेंड करते हैं। हुँ। वो कहते हैं ना, सबसे अच्छा अगर आपको किसी के बारे में जानना हो तो उसके साथ ट्रैवलिंग करें, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल। तो बहुत कुछ बहुत बहुत कुछ कुछ समझ समझ में आ आता जाता है आपको, उसका है। बिल्कुल, पेशेंस लेवल बेशक। पता चल जाता है, हुँ। कितना सब्र है। जी। कोई ऐसा मौका आता है गुस्से वाला कि एंगर मैनेजमेंट का आपको पता चल जाता है उसके बिल्कुल, बारे में, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल, उसकी कम्युनिकेशन, उसका दूसरों के साथ रवैया, किस तरह वो बिल्कुल। पेश आता है दूसरों के साथ, हुँ, राइट? हुँ। ये बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है। लेकिन ऑफ कोर्स हर कोई तो आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकता है कि इसका हुँ। सिंपल तरीका डेली लाइफ में अप्लाई करना हो हुँ, हुँ। कि अगर एक मीटिंग
थिंग में आपको नहीं समझ में आ रहा है, कॉल अगेन सही टिल द टाइम यू आर वेरी एटलीस्ट 80% हैव अ नो हाउ के यार ठीक है, ये जो राय कायम की, आई थिंक आई हैव एनालाइज्ड इट in a way that is not too brutal or not too lenient. That is something that I have just witnessed it from my own eyes. सही सही, यानी कि अपनी आंख से देख के और हाँ. अपने कानों से सुन के और उसके बाद तो फिर राय कोई कायम राय करें, कायम लेकिन करें। जल्दबाजी में नहीं, बल्कि हाल ही में ये हुआ था, आपको पता है आजकल पाकिस्तान में 2 किस्म के लोग रह रहे हैं, एक वो जो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं और दूसरे जो रो रहे हैं, ठीक है। ट्रू ट्रू, बिल्कुल तो सही बात हाँ, है। एक इसी तरह बैठे हुए थे सारे, तो वो बात कर रहे थे अपने बेटे के बारे में कि उन्होंने आगे इमिग्रेशन वगैरह के लिए करना है। तो वो एक एजेंट, आजकल आपको पता है एजेंट्स वगैरह होते हैं, तो उनसे एक मुलाकात करके आए होंगे वो, तो उन्होंने फौरन राय कायम कर ली, नहीं वो तो पैसों के लिए कर रहा है। तो आगे से एक बुजुर्ग ने कहा कि बेटा तुम्हें कैसे पता, हाउ डू यू नो, वो तो मेरे जानने वाले हैं, वो तो जेन्युइनली तुम्हें चाह रहे हैं कि तुम ये वाले इसके थ्रू तुम जाओ। तो इसी तरीके से हमें ये है कि जब हम इस तरह से राय कायम करते हैं तो अपने आप से भी सवाल करें कि हाउ डू आई नो, मैं इतने श्योरिटी के साथ कैसे ये राय कायम कर ली। सही। अच्छा, इसी तरह से हम ना डॉक्टर्स के बारे में भी बड़ा कॉमन है ये कि अगर जो है वो कोई डॉक्टर आपको कोई ज्यादा टेस्ट वगैरह बता दे या इन डेप्थ आपकी हिस्ट्री और ये सारी चीजें, तो पहले ही घर आते के साथ ही सबसे पहला जुमला जो होता है ना फैमिली का, वो यही होता है कि यार वो तो पैसे बनाने के लिए ऐसे कर रहा है। मतलब हम ये नहीं देखते कि हो सकता है वाकई में उसे कोई एग्जैक्टली कोई सिवियरिटी उसको नजर आ रही हो। आपने सोचा ये क्यों हम करते हैं? हम इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं, मैंने आपको इनिशियल बात शुरू करते हुए भी कहा था, कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये पहले कुछ वाकयात हो चुके हैं, किसी एक शख्स ने किया होगा, वैसे मिसाल के तौर पे किसी एक शख्स ने किसी फायदे के लिए किया होगा। अब हम आगे जितने लोग आ रहे हैं, उसको उसके हिसाब से हम लोग जो पहला एक्सपीरियंस हुआ है उसके हिसाब से हम उसको एसोसिएट करके और जज कर रहे हैं, सही, व्हिच इज वेरी रॉन्ग। और अगर आप ये चीज अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में करेंगे तो फिर आप हमेशा जो है वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप गलत फैसले करेंगे। बिल्कुल क्योंकि आप इवन रिश्तों में देखें ये चीज होती है, होता है। आपने देखा होगा अक्सर, खैर मेरे पास तो केसेस आते हैं तो मैं आपको उस हिसाब से बता सकती हूँ कि लड़कियां आती हैं कि नहीं पहले मेरे साथ हुआ था तो अभी भी मुझे बहुत डर लगता है कि ये भी वैसा ही है। अब भाई मैं पूछती हूँ आपको कैसे पता चला? सही, ठीक है, तो क्योंकि ये हो चुका है पहले, राइट? तो ये सब आपके एक्सपीरियंसेस से जो है वो आप कैरी कर रहे हो, सही। लेकिन पॉइंट यहाँ पे है कि अपने एनालिसिस करें, जल्दबाजी में फैसला ना करें। ठीक बात है। अच्छा, इसी तरह से ऐसा भी बहुत होता है कि जैसे जो है वो टीचर्स अक्सर जो है वो स्टूडेंट्स को पहले ही जो है वो डिमोटिवेट कर देते हैं, वही अपने जल्दबाजी वाले चक्कर में कि तुम तो ये काम कर ही नहीं सकते या तुम तो इस फील्ड में बेटा जा ही नहीं सकते। और उसके बाद फिर हमने देखा है कि आगे जाके स्टूडेंट उसी फील्ड में बहुत अच्छे एक्सेल करके उन्होंने दिखाया होता है, तो वो इतनी जल्दी ओपिनियन कायम हो जाता है। फिर अक्सर जो है वो इन लॉज का होता है कि भाई ये तो बहू इस तरह की है, ये बड़ी तो इस तरह है, तो इसका तो जबान बड़ी खुली हुई है, तो ये तो हमारे साथ एडजस्ट नहीं करेगी। और आगे जाके पता चलता है कि वही बहू बेचारी जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो सबको साथ लेके चल रही होती है। तो मतलब हम हर चीज को, ये तो हमने बात की ना कि इंसानों से रिलेटेड या रिश्तों से रिलेटेड या पर्सनालिटी से रिलेटेड, यहाँ तक कि उरूसा अगर हम खाने पीने की बात करें तो उसमें भी किसी होटल की बात करें, किसी रिजॉर्ट की बात करें, तो हम लोगों से पूछते हैं, है ना, कि लोगों से पूछ रहे होते हैं अक्सर सोशल मीडिया पे कि भाई बताएं इसके बारे में आपकी क्या राय है। आप ये देखें, आपकी बात काट रहे हैं, ये देखें कि सबसे बड़ी जो राय कायम होती है ना हमारी, वो होती है एडवर्टाइजमेंट मीडिया। बहुत आप ये देखें कि हमारे यहाँ एक राय कायम हो गई ना, एक खास किस्म की ड्रिंक है मार्केट में कि भाई वो एनर्जी बूस्टर है, बिल्कुल ठीक है, अब वो एक राय कायम हो गई, ठीक है, हर कोई ले रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता वो आधे घंटे के लिए एनर्जी बूस्ट करेगा, उसके बाद बाकी सारा दिन लेथार्जिक हो गए, बिल्कुल आपको नुकसान हो गया। आपको आपने एनालिसिस किया नहीं, आपको जो मीडिया ने फीड किया, एडवर्टाइजमेंट ने फीड किया, बस वही लेके चल रहे हो। उससे क्या हुआ, आपने उसकी रियलिटी बना ली कि भाई ये खास किस्म की है, ये तो
वही बहुत ज़बरदस्त है और यही पीनी है। आपको नहीं पता कि उसकी वज़ह से कितनी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है आपको, बिल्कुल, ठीक बिल्कुल है? सही बात किसी है। चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना भी नुकसानदेह होता है। इसी बिल्कुल। तरीके से बच्चे जो हैं, अगर वो सुन लें कि भई ख़ास किस्म के फ्राइज़ में भई ऑयल बहुत होता है, हुँ, हुँ। ठीक है? अब आप फ़ौरन राय कायम कर ली, उसके बाद आप एसोसिएट कर लेंगे उन फलाना चिप्स को कि हुँ। भई दीज़ आर टू ऑयली, ये वाला ब्रांड नहीं लेना, दूसरा कोई भी ले लो। हुँ, हुँ। सही, सही। इसी तरह से कोला ड्रिंक्स हो गई और बेशुमार इस तरह की जी। चीज़ें जो हम फटाफट बस देखा और उसको ग्रैब कर लिया जल्दी हाँ, से बिल्कुल, बगैर सोचे-समझे बिल्कुल, या बगैर देखे कि उसके अंदर बिल्कुल। इंग्रीडिएंट्स क्या जी, हैं और किस जी। तरह के जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। बात हो रही है जल्दबाज़ी में किसी के लिए राय कायम करने के हवाले से। मैं हूँ आपकी आरजे नीला रज़्ज़ाक आपके साथ। सेगमेंट है हमारा लाइफ में रहो ज़िंदा दिल और हमारे साथ हैं उरूसा मोहसिन जो है इंटरनेशनली सर्टिफाइड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर और लाइफ कोच, फाउंडर एंड सीईओ माइंड एमी की। अगर आपके भी इस टॉपिक के हवाले से कोई सवालात हैं या कुछ आप शेयर करना चाहते हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस तो हमें कॉल कीजिए 111-111-107 पे। कराची से बाहर वाले 021 ज़रूर डायल कीजिएगा। इंतज़ार कर रहे हैं आपका।